हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी बैंकिंग एग्जामिनेशन है आईबीपीएस आरआरबी, चाहे वो क्लर्क हो या पीओ ले लो, एसबीआई क्लर्क हो या पीओ हो, जो अपकमिंग ईयर की एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है हमें क्या क्या कवर करना है इसमें हम देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं एमओयूज हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, स्टैटिक जीए हो गया, ऑबिचुअरीज हो गया, रिजर्व बैंक इन न्यूज हो गया, फलाने जो गवर्नमेंट स्कीम्स है एंड बुक्स ऑथर इंडेक्स रैंकिंग बैंकिंग अवेयरनेस एक मेजर रोल प्ले करता है आपके करंट अफेयर सेक्शन में। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक Who देखिए। is the धीरे धीरे newly अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर के यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर मांगी लाल जट। ठीक है, डॉक्टर मांगी लाल जट ये आईसीआर के नए अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी हमसे कमिटीज भी पूछते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन में, चाहे वो पीओ का हो या क्लर्क का हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत कीजिए। विच कमिटी इंट्रोड्यूस जीएसटी? जीएसटी जिसका फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स, से केलकर कमिटी द्वारा रिकमेंड किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट अगर ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे हैं तो नरसिम्हन कमिटी इस इन्होंने ये रीजनल रूरल बैंक्स है उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए कमेटी में अपने ड्राफ्ट तैयार किए थे। तो नरसिम्हन कभी कमेटी आए तो याद रखिए रीजनल रूरल बैंक्स एंड केलकर कमेटी रिकमेंड करती है जीएसटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक कमीशन होता है, ठीक है। रिसेंटली हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ व्हाट? एथलीट्स कमीशन ऑफ इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। तो यहाँ पे किसे चेयरपर्सन का दर्जा दिया गया है? तो वो है मीराबाई चानू। राइट, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट है। देखिए हाल ही में हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी ने केरला में वेंजिज्म पोर्ट को इनॉग्रेट किया है। तो ये कहाँ पे है केरला में? ठीक है, आप मैप के द्वारा देख सकते हैं अपने स्क्रीन में। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम के जो किनार पट्टी होती है, ठीक है, कोस्टल एरिया, वहाँ पे ये विंझिज़म पोर्ट इंटरनेशनल आपके पोर्ट है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे जहाज डॉक होंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा पोर्ट है, तो याद रखिए विंझिज़म पोर्ट केरला में है। केरला के चीफ मिनिस्टर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड विंझिज़म पोर्ट है तिरुवनंतपुरम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिलीपींस इज सेट टू होस्ट बालिखातन, ठीक है, बालिखातन 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और तीसरी कंट्री कौन है? ठीक है, तो ये जो बालिखातन जॉइंट मिलिट्री ड्रिल होने वाली है फिलिपिस्तान के तरफ से, उसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड के साथ और कौन सी कंट्री है? तो उसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जापान। याद रखिए, एक्सरसाइज बालिखातन, ठीक है, राइट। आगे बात करते हैं महिला संवाद। इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ एग्जामिनेशन में हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे स्कीम से रिलेटेड कोई कैंपेन गवर्नमेंट लॉन्च करती है, तो आईबीपीएस का फेवरेट ये एक एरिया होता है जहां से ऐसे क्वेश्चंस को वो पिकअप करते हैं। तो महिला संवाद कैंपेन इज लॉन्च बाय विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बिहार। बिहार की मुझे कैपिटल आप बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक रैंकिंग्स आई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल इंटेलिजेंस हैज रिलीज इट्स एनुअल रैंकिंग, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड 100 लार्जेस्ट बैंक बाय एसेट्स, जिनके पास सबसे ज्यादा एसेट्स है, ठीक है। ऐसे 100 बैंकों की लिस्ट यहाँ पे S&P ग्लोबल इंटेलिजेंस ने लॉन्च की है रिपोर्ट में। उसमें भारत के 2 ही बैंक आए हैं, ठीक है। तो पहला था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड नेक्स्ट कौन सा है ये हमें पता बताना है। तो ओनली 2 बैंक्स आर फीचर्ड इन टॉप 100। सो याद रखिए जो दूसरा बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक। राइट, एचडीएफसी बैंक एंड एसबीआई ये टॉप 100 में आए हैं उस लिस्ट में, और इनके पास सबसे ज्यादा एसेट्स है। आगे बात करते हैं, ऑन विच डे वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व एनुअली? कब हम मनाते हैं ये डे हर साल? ये मनाते हैं दोस्तों 17 मई। ओके, इंपॉर्टेंट है हमारे बैंकिंग एग्जाम, इंश्योरेंस और जो भी आप अभी एग्जाम देने वाले हो। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग
बेस्ट डिस्क्राइब द प्रवाह पोर्टल। देखिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बहुत सारे पोर्टल लाए जाते हैं, जिसके इस प्रश्न को हम थोड़ा पॉज़ करते हैं और पहले सोच लेते हैं कि उद्गम पोर्टल, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाया था। अब उद्गम पोर्टल में क्या होता है, जो अनक्लेम्ड डिपॉज़िट होते हैं, जैसे किसी के मरने के बाद कोई व्यक्ति अपने बैंक में या अपनी संपत्ति जो अकाउंट में बैंक में पैसे उसे क्लेम नहीं करता काफ़ी दिनों के बाद। तो एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसा पोर्टल है जिसके द्वारा हम उस उसके रिश्तेदार या उसका कोई पास का चाहने वाला उस पैसे को क्लेम कर सकता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखाने के बाद। तो ऐसे कुछ पोर्टल्स होते हैं, तो प्रवाह पोर्टल रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्यों लाया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अ सिक्योर सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड पोर्टल फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल्स, ठीक है? राइट? तो ये रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए वेब बेस्ड पोर्टल है, ठीक है? याद रखिए। इम्पोर्टेंट है, अगेन एक अवार्ड की बात करते हैं हम। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्फर्ड विथ कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी द नेशन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है? तो ये फिजी का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो ये किसे दिया गया है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट है सद्गुरु वासुदेव, ऑप्शन नंबर बी श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन नंबर सी स्वामी रामभद्राचार्य, इन्हें अभी ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, याद रखिए। ठीक है, गुलजार एंड स्वामी रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ अवार्ड साथ में मिला है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो श्री मधुसूदन साई, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मधुसूदन साई। ओके, इम्पोर्टेंट है, एक और स्कीम होती है, देखिए हमारे देश में अफोर्डेबल फ्लाइट के प्राइजेस रखने के लिए एक स्कीम लॉन्च की दी थी 2017 में, जिसका नाम था उड़े देश के नागरिक। उड़ान स्कीम स्कीम जो होती है ये एविएशन मिनिस्ट्री अंडर आती है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि एक कैप फिक्स किया था कि 2500 फिक्स फॉर 1 हावर कमर्शियल फ्लाइट फॉर डिस्टेंस अप टू 500 किलोमीटर्स। 2500 का एक प्राइस फिक्स किया था 1 आवर की कमर्शियल फ्लाइट के लिए, जैसे आप 500 किलोमीटर के अंदर ट्रैवल करते हो तो आपको ज़्यादा प्राइस देना नहीं पड़ेगा। हाँ, एंड 30 मिनट्स ट्रैवल बाय हेलीकॉप्टर्स। इसकी क्वेश्चन पे अगर हम जंप करते हैं तो रिसेंटली क्या हुआ है कि उड़ान जो स्कीम है, इन्हें 8 ईयर कंप्लीट हो गए। तो अभी-अभी एक नया एक रूट इन्होंने उड़ान स्कीम के तहत यहाँ पे लॉन्च किया है, तो वो रूट हमें बताना है। तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 शिमला एंड दिल्ली, राइट? ये याद रखिए, शिमला और दिल्ली हाल ही में उड़ान स्कीम के अंतर्गत एक नया रूट कनेक्ट हुआ है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे बैंकिंग सेक्टर की तरफ से। जो भी इंश्योरेंस की एग्ज़ाम आप देंगे, नाबार्ड, आरबीआई, जो भी आप रेगुलेटरीज़ जो भी बॉडीज़ के एग्ज़ाम दो, ये क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। एडवांस यहाँ पे चीज़ है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अपना 2.68 लाख करोड़ रुपीस का सरप्लस ट्रांसफर किया है, किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25। अमाउंट याद रखिए, 2.68 लाख करोड़ रुपीस सरप्लस फॉर व्हाट? उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। अब ये कब दिया गया था? तो अभी-अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी दोस्तों। हाँ, कहाँ पे? जो इनका फाइनेंशियल ईयर की मीटिंग होती है, अब यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होती है, जिसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा सर, मुंबई में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के दौरान रिसेंटली आप देख सकते हो 23 ऑफ मई का एक आर्टिकल है, एंड दिस इज़ ऑथेंटिक न्यूज़। तो 23 ऑफ मई को यहाँ पे ये जो 2.61 लाख करोड़ रुपीस है, वो सरप्लस किसे दिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए ये वाला आंकड़ा। आगे बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द 2025 पुणे FIDE वुमेन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है? तो वुमेन ग्रैंड प्रिक्स जो पुणे में हुआ है 2025 के विनर कौन है? तो हमारे इंडियन है, जिनका नाम है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ने फिड 2025 ग्रैंड प्रिक्स वुमेन अवार्ड अपने नाम जीता है। याद रखिए, स्पोर्ट्स कैटेगरी से भी एक अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, देखिए यूनाइटेड नेशंस ने ना अभी जो जैसे रिसेंट आने वाले वर्ष है या 2025 है, तो 29 तक ना ईयर्स डिक्लेयर कर दिए। आप अगर यहाँ से 1 साल पहले आरआरबी पीओ के मेंस में क्वेश्चन देखो, तो उन्होंने 2024 को कौन-सा ईयर डिक्लेयर किया, ये क्वेश्चन पूछा था। मतलब कहने का अर्थ है कि 2024 ये मिलेट्स ईयर अवार्ड था, ठीक है? तो ये पूछा था, ठीक है? तो ऐसे पूछते हैं, तो देखिए 25 को इन्होंने कौन से अवार्ड कौन से ईयर के नाम से दिया है? ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशंस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो 4 अ है कि हम इस वर्ष को इस चीज़ से डेडिकेशन से इसे समर्पित कर रहे हैं, ठीक है?
देन 2026 को ईयर ऑफ volunteers for sustainable development, years of Rangals and pastoralists, years of women farmer, 2027 को sustainable resilient tourism and year of asteroids awareness and planetary defense 2029। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, 100% ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में फॉर्म होने वाला है, क्योंकि ये फेवरेट उनका एरिया बनता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, अभी अभी हाल ही में एशियाटिक लाइन्स ने अपनी जो पॉपुलेशन में ग्रोथ दिखाई है, तो वो गुजरात में आप देख सकते हैं कि एशियाटिक लाइन्स की पॉपुलेशन 2015 में 523 थी, वो अब 2025 में 891, ठीक है, 891 तक आगे वो इंक्रीज हुई है। तो 32% का यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे याद रखिए, पूछते हैं डायरेक्ट कि 2025 में एशियाटिक लाइन्स का जो पॉपुलेशन है वो कितना है गुजरात में, तो वो है दोस्तों 891, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, देखिए भारत निर्वाचन आयोग जल्द लॉन्च करेगा हितधारकों के लिए एकल बिंदु। देखिए अभी क्या होता था कि भारत निर्वाचन आयोग, यहाँ पे क्या होता था कि हम हर चीज देखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इनके पोर्टल्स पे जाते थे। इलेक्शंस के रिजल्ट देखना है, डिफरेंट वेबसाइट पे जंप, कुछ दूसरे हमें अगर तकरार या कुछ हमें यहाँ पे कंप्लेंट करनी है, उसके लिए दूसरा पोर्टल, दूसरी वेबसाइट, दूसरे ऐप्स। तो क्या हुआ कि यहाँ पे अब जो इलेक्शन कमीशन है, ये यहाँ पे इन्होंने एक ऐप लॉन्च करने की यहाँ पे पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर दी है, और उस ऐप का नाम होने वाला है ईसीआई नेट, इलेक्टोरल कमीशन इंडिया नेटवर्क, जिसमें अंडर द अम्ब्रेला सारी चीज एक साथ ही आने वाली है। तो याद रखिए, ईसीआई नेट, इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया नेटवर्क, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं, ऑबिचुरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो रिनोन एस्ट्रोफिजिक्स, जिसे खगोल शास्त्र बोलते हैं, जो अध्ययन करते हैं एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉट, जैसे आप बात कर सकते हो कि यहाँ पे आप भौगोलिक जो हमारी आकाशगंगा है, तारे हो गए, सितारे हो गए, गैलेक्सीज हो गए, इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहते हैं। तो डॉक्टर जयंत नारेडीकर, ये महाराष्ट्र से है, ये अभी अभी इनका निधन हुआ है। इन्हें पद्म अवार्डीज बहुत मिले हैं, ठीक है, पद्म अवार्डी भी रह चुके हैं ये। तो याद रखिए, अगर कभी नाम आए डॉक्टर जयंत नारेडीकर, तो ये कौन है? एस्ट्रोफिजिसिस्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट अगर बात करूँ मैं, तो ब्राज़ीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिन्हें कहा जाता है यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्राइज़, ठीक है? वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2025 का, 2025 का किसने यहाँ पे अपने नाम किया है? किसे दिया गया है ये अवार्ड? तो ये है मारिएंजेला हंगरिया, ठीक है? मारिएंजेला हंगरिया, इन्हें ब्राज़ीलियन बायोलॉजिस्ट जो है, इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया जाता है। वर्ल्ड फूड डे हम कब मनाते हैं? तो अक्टूबर 16 हर साल। इम्पोर्टेंट है, इन विच स्टेट कांगेर वैली नेशनल पार्क अभी अभी न्यूज में है, क्योंकि यूनेस्को ने इसे अपने टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट में यहाँ पे ऐड किया है। तो अभी तक यूनेस्को की अगर मैं बात करूँ हेरिटेज साइट्स की, तो 43 हेरिटेज साइट्स हमारे भारत देश में है। और हाल ही में जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है, मार्च 2025 में, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड बियॉन्ड द कोर्टरूम रिफ्लेक्शन ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड? सो द राइट आंसर इज फली श्याम नरीमन, ठीक है, फयल शाम्स नरीमन, इन्होंने ये बुक को ऑथर है ये बुक के, तो बुक्स एंड ऑथर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो बियॉन्ड द कोर्टरूम बुक इनकी है सैम नरीमन, राइट। सो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ्स चाहिए, तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़िए, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियो आप तक हम पहुँचाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।